ओम नमोर्यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। गाथा 63 उसकी टीका चलने वाली है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में एक शब्द प्रयोग किया, विशुद्ध ज्ञान। विशुद्ध ज्ञान शब्द में से आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आचार्य भगवान ने प्रथम पेटा अधिकार सदुपयोग अधिकार लिखा, सदुपयोग अधिकार की रचना की। सदुपयोग अधिकार में सदुपयोग का फल क्षायिक ज्ञान क्षायिक सुख बताया। क्षायिक ज्ञान का स्वरूप दिखाने के लिए प्रथम अधिकार में पेटा दूसरा अधिकार आचार्य भगवान ने ज्ञान अधिकार की रचना की। और क्षायिक सुख का स्वरूप दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पेटा में तीसरा अधिकार सुख अधिकार की रचना की। सुख अधिकार चलता है। सुख अधिकार में आचार्य भगवान ने मुख्य दो बात बताई कि जिसके पास इंद्रिय ज्ञान है वो जीव के पास इंद्रिय सुख है, और जिस जीव के पास अतीन्द्रिय ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान है, वो जीव के पास क्षायिक सुख होता है। तो इंद्रिय सुख का कारण इंद्रिय ज्ञान है,
क्षायिक सुख का कारण क्षायिक ज्ञान है। इस विषय में 63 गाथा में रीडिंग में बताया था कि परोक्ष ज्ञान वाला, तो परोक्ष ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। परोक्ष ज्ञान तो अपूर्ण ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान आते हैं। वो सब ज्ञान अपूर्ण है, मर्यादित ज्ञान है। ज्ञान की परिपूर्ण खिलवट नहीं हुई। तो जिसके पास परोक्ष ज्ञान है उसके पास अपारमार्थिक, अपारमार्थिक का अर्थ है पारमार्थिक नहीं। पारमार्थिक नहीं, उसका अर्थ है प्रयोजनभूत नहीं। तो प्रयोजन से रहित ऐसा इंद्रिय सुख जो प्राप्त होता है, उस पर एक विचार। तो परोक्ष ज्ञान का फल अपारमार्थिक सुख है, यानी इंद्रिय सुख है। उस पर विचार। देखो टीका, प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण, पहले नास्ति से बताया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव है, नास्तिवाचक कथन है। परोक्ष ज्ञान का सद्भाव है, ऐसा डायरेक्ट नहीं कहा। प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है उसका अर्थ ही वो है कि परोक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण जिस जीव के पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वो जीव किसका आश्रय लेगा? तो क्या परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेगा? तो परोक्ष ज्ञान वाले प्राणी, प्राणी का अर्थ है जिसके पास भाव प्राण और द्रव्य प्राण। प्राण का दो प्रकार। प्राण कितने प्रकार के हैं? तो के प्राण दो प्रकार के, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। भाव प्राण जीव का परिणाम, द्रव्य प्राण पुद्गल का परिणाम। द्रव्य प्राण 10 प्रकार का है। पांच इंद्री, मन, वचन, काया, श्वासोश्वास और आयु। पांच इंद्रिय अचेतन जड़,
मन वचन काया अचेतन जड़, श्वासोश्वास की क्रिया शरीर की क्रिया है। आयु कर्म, सभी कर्म पुद्गल है, अचेतन है, जड़ है, अजीव है। तो 10 प्रकार के द्रव्य प्राण से, वो तो 10 प्रकार के द्रव्य प्राण अचेतन है। भाव प्राण तो चेतन है। तो अचेतन प्राण से चेतनवंता जीव, उसका जीवन नहीं हो सकता। तो 10 प्रकार का द्रव्य प्राण, जिसको बाह्य में निमित्त रूप हो, भाव प्राण जीव की जीवत्व शक्ति का कार्य है। आत्मा में शक्ति अनंत है, उसमें एक जीवत्व नाम की शक्ति है, जीवत्व नाम का गुण है। जीवत्व नाम का असाधारण गुण जीव का है। उसका परिणाम वो भाव प्राण है। तो अज्ञानी जीवों को जो भाव प्राण के साथ द्रव्य प्राण है, तो प्राण को धरने वाले उसको प्राणी कहने में आता है। तो यहाँ क्या कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण जिस जीव के पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान तो किसके पास है? सिर्फ अरियंसित के पास। अज्ञानी को, साधक को प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव है। यहाँ सर्वदेश प्रत्यक्ष की बात चलती है, एक देश प्रत्यक्ष की बात नहीं चलती। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव है, उसका अर्थ ये हुआ कि जिसके पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है उसके पास परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेकर जिस प्राणी यानी जिस जीव उसकी सामग्री रूप, उसकी यानी परोक्ष ज्ञान की सामग्री, परोक्ष ज्ञान करने में निमित्त, परोक्ष ज्ञान करना है, परोक्ष ज्ञान करना है। वो परोक्ष ज्ञान करने में निमित्त इंद्रियों, इंद्रियों यानी 5 इंद्रिय, वो 5 इंद्रिय के प्रति निज रस से ही मैत्री प्रवृत्ति है। निज रस, निज रस यानी प्रीति का भाव। प्रीति का भाव
प्रीति कहो, राग कहो, निज राग भाव। फिर से सिंपल बात इतनी बतानी है कि जिसके पास परोक्ष ज्ञान है वो जीव 5 इंद्रिय मन का अवलंबन लेकर पांच इंद्रिय मन के प्रति और उसके विषयों के प्रति राग करके मैत्री की है। अब इंद्रियों प्रति मैत्री पाए हुए प्राणियों को हम सब अज्ञानी हैं। आंख किसकी? तो क्या आंख मेरी? ये कान किसका? तो मेरा। ये स्वाद किसने लिया? पिज्जा खाया तो उसका स्वाद किसने लिया? मैंने लिया। किसके द्वारा लिया? मेरी रसेंद्री के द्वारा। तो अज्ञान दशा में अज्ञानी 5 इंद्रिय में हूं पना। 5 इंद्रिय मेरी है। ये 5 इंद्रियों के प्रति मैत्री भाव, राग भाव। अज्ञानी को ऐसा राग भाव होता है, प्रवृत्ता है। ऐसी 5 इंद्रिय के प्रति जिस जीव को मैत्री भाव है, जिस प्राणी को मैत्री भाव है, ऐसे जीव को उदय में आए हुए महामोह रूपी, महामोह का अर्थ है दर्शन मोह, दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आया। तीव्र दर्शन मोहनीय का उदय आया। जीव उसमें जुड़ गया। उसमें जुड़ने से जीव की दशा में आकुलता की अग्नि प्रकट हुई। वो आकुलता जीव के आत्मिक सुख शांति उसको पी जाता है, उसको खत्म कर देता है। फिर से जिस प्रकार लोहे का गोला अग्नि में तपाया, उस गोले पर शीतल स्वाभाविक पानी का छंटकाव किया तो शीतल पानी भस्म हो जाएगी, पानी जल जाएगा, पानी की शीतलता जल जाएगी। उसी प्रकार तीव्र दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आता है। जीव उसमें जुड़ता है
जीव के असंख्यात प्रदेश से जो आकुलता उत्पन्न होती है, वो आकुलता जीव के अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति उसको भस्मीभूत कर देता है। जो लोहे का गोला, उसकी तृषा इतनी है, उसकी तृषा इतनी है, कितना भी पानी डालो वो गोला पी जाएगा, पानी को खत्म कर देगा। ऐसी जो तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जो दुख का, आकुलता का वेग आता है, जो जीव के परिणाम में आकुलता उत्पन्न होती है। आकुलता क्यों उत्पन्न हुई? तो के तीव्र दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में जुड़ गया, इसलिए। वो आकुलता का वेग उसको जीव सहन नहीं कर पाता। जब ऐसा दुख सहन नहीं कर पाता, तो टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। टेम्पररी सॉल्यूशन क्या? तो क्या आपको इतनी भूख लगी है, इतनी क्षुधा है, इतनी तृषा है, उसको आप सहन नहीं कर पाए, तो आपने थोड़ा खाना, थोड़ा पीने का पानी, उसको ग्रहण कर लिया। जब ये इच्छा थोड़ी शांत हुई, तो फिर से नई इच्छा उत्पन्न कर ली, फिर उसकी आकुलता। तो देखो, दर्शन मोहनी कर्म के उदय में जुड़ने से जो इच्छा उत्पन्न होती है, और जिस चीज की इच्छा हुई वो चीज को प्राप्त करना और इच्छा को मिटाना, ये उसका सॉल्यूशन नहीं। धूप में से आए, धूप सहन नहीं हुई, घर में आकर सावर लिया, थोड़ी देर के बाद फिर से इच्छा हुई, फ्रेश होने के लिए चाय पी, फिर थोड़ी देर के बाद इच्छा हुई, भूख लगी है, थोड़ा खाना दिया, फिर इच्छा हुई, थोड़ी बार नींद कर लो, तो थोड़ी देर के लिए नींद कर ली,
लेकिन एक इच्छा पूरी होती है नहीं होती है, वहां दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। ऐसा तो अनादिकाल से चला आता है। इच्छा की पूर्ति करना वो उसका इलाज नहीं। इच्छा की पूर्ति करना वो तो कुछ क्षण के लिए सॉल्यूशन है। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि तो क्या करना चाहिए? तो कि जो इच्छा उत्पन्न होती है वो इच्छा स्वयं कसाय है, विकारी भाव है, अशुद्ध भाव है। इच्छा स्वयं आकुलता का कारण है। लेकिन क्या करे? तो कि अब ऐसा कार्य कर कि तेरे में इच्छा उत्पन्न न हो। इच्छा की उत्पत्ति का नाश कर दे, वही एक सॉल्यूशन है। इच्छा करोगे फिर पूर्ति करोगे, फिर इच्छा करोगे फिर उसकी पूर्ति करोगे, फिर इच्छा करोगे फिर उसकी पूर्ति करोगे। कब तक चलता रहेगा? तो क्या अनादिकाल से तो चलता रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो कि उसका इलाज है रम्य विषयों में रति जो उपजती है, रति यानी राग उत्पन्न होता है। तो ये रम्य विषयों में जो रति उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है, उसका नाश कर। पांच इंद्री तो व्याधि है। क्यों व्याधि है? क्योंकि पांच इंद्री को साधन बनाकर इंद्री के विषयों में तो प्रीति करता है, राग करता है, वो तो आकुलता का कारण है, दुख का कारण है। तो जो रति उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है, वही व्याधि है। उसका प्रतिकार करके, इच्छा का प्रतिकार करके, इच्छा का नाश करके, इच्छा का नाश नहीं करेगा तब तक पारमार्थिक सुख नहीं है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि इच्छा का नाश कर दे तो पारमार्थिक सुख है। फिर से गुजराती में। आचार्य भगवान 63 ગાથામાં એમ કહે છે કે પરોક્ષ જ્ઞાન વાળાને અધૂરા જ્ઞાન વાળાને સૂક્ષ્મ જ્ઞાન વાળાને અપૂર્ણ જ્ઞાન વાળાને ઇન્દ્રિય સુખ હોય છે, એના પર વિચાર। તો ઇન્દ્રિય સુખ સુખ છે કે દુઃખ છે એના ઉપર વિચાર। તો ટીકા में आचार्य भगवंते કહ્યું
કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો અભાવ છે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એટલે ક્ષાયી જ્ઞાન, પરિપૂર્ણ જ્ઞાન, કેવલ જ્ઞાન, એનો અભાવ છે. માટે પરોક્ષ જ્ઞાનનો આશ્રય કરવો પડે છે. અને પરોક્ષ જ્ઞાનના આશ્રય માટે પ્રાણીઓને એટલે જેમની પાસે દ્રવ્ય પ્રાણ ને ભાવ પ્રાણ છે એવા જીવો, આપણે પંચેન્દ્રિય સંઘની છીએ તો આપણી પાસે 10 દ્રવ્ય પ્રાણ છે, 5 ઇન્દ્રિય છે, મન વચન કાયા છે, શ્વાસ છે ને આયુ કર્મ છે. પ્રાણ 2 પ્રકારના છે, દ્રવ્ય પ્રાણ અને ભાવ પ્રાણ. ભાવ પ્રાણ એ જીવની જીવત્વ શક્તિનું કાર્ય છે. ભાવ પ્રાણ ચેતનવંતા પ્રાણ છે. એ ભાવ પ્રાણ જીવનું પોતાનું કાર્ય છે. જીવનો અસાધારણ ગુણ, જીવત્વ શક્તિ એનું કાર્ય છે. દ્રવ્ય પ્રાણ તો પૂતગલનું કાર્ય છે. જે જીવ પાસે પરોક્ષ જ્ઞાન છે એને પરોક્ષ જ્ઞાન કરવા માટે 5 ઇન્દ્રિય એનું અવલંબન લેવું પડે છે. 5 ઇન્દ્રિય પ્રત્યે અજ્ઞાનીને પોતાના નિજ રસથી મૈત્રી પ્રવર્તે છે. અજ્ઞાનીને 5 ઇન્દ્રિય પ્રત્યે રાગ ભાવ છે. તો 5 ઇન્દ્રિય પ્રત્યે રાગ ભાવ હોવો એને મૈત્રી કીધી. આવા 5 ઇન્દ્રિય નું અવલંબન લઈને પરોક્ષ જ્ઞાન કરનારા જીવોને તીવ્ર દર્શન મોનીય કર્મનો ઉદય હોય છે. એ તીવ્ર દર્શન મોહ કર્મના ઉદયને કારણે જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી આકુળતા ઉત્પન્ન થાય છે. એ આકુળતા આત્માના અતિન્દ્રિય સુખ શાંતિ એને હણી નાખે છે. એ આકુળતા આત્માના અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સુખને બાળનારી છે. જેમ લોખંડનો ગોળો અગ્નિથી તપાવેલો હોય, એના ઉપર પાણી છાંટો તો પાણીને બાળી નાખે, વરાળ કરી નાખે. એ લોખંડના ગોળાની તૃષ્ણા ઇતની છે કે ગમે તેટલું પાણી છાંટો સ્વાહા થઈ જાય.
એમ અજ્ઞાની જીવને તીવ્ર દર્શન મોહના ઉદયમાં ઈચ્છારૂપી તૃષ્ણા એવી તીવ્ર ઉત્પન્ન થઈ છે કે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયભૂત વિશ્વના સર્વ પદાર્થ અજ્ઞાનીને આપવામાં આવે તો પણ એની તૃષ્ણા સંતોષાય તેવી નથી. એ તૃષ્ણા, એ ઈચ્છા છે તો આકુળતાનું કારણ, દુઃખનું કારણ. ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થઈ એનાથી જીવને દુઃખ ઉત્પન્ન થયું. એ દુઃખની ઉત્પત્તિને કારણે એ દુઃખની ઉત્પત્તિને કારણે એ દુઃખને સહન કરી શકતો નથી, આકુળતાને સહન કરી શકતો નથી. આકુળતા સહન ન થાય તો જીવ એનો ટેમ્પરરી ઈલાજ કરે છે. ટેમ્પરરી ઈલાજ શું છે? તો કે પર પદાર્થને મેળવવાની જે ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ એ આકુળતાનું કારણ છે. તો ઈચ્છાની તૃપ્તિ કરવા માટે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો એને મેળવે છે. જેમ બપોરના 12 વાગ્યાના તડકામાં આવ્યો હોય એ 46 ડિગ્રી ગરમી સહન ન થતી હોય તો એ આકુળતાની તૃપ્તિ માટે, એ આકુળતાના નાશ માટે ટેમ્પરરી ઈલાજ કર્યો, શાવર લીધો, ઠંડા પાણીએ સ્નાન કર્યું. હજી સ્નાન પૂર્ણ કર્યું ન કર્યું ત્યાં બીજી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. વળી એ ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવા માટે બાહ્ય સામગ્રી પૂરી પાડી. આવું જીવ અનાદિકાળથી કરે છે. ટેમ્પરરી ઈલાજ અનાદિકાળથી કરે છે. તો કે ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવા માટે પદાર્થ મેળવવા એનો સાચો ઈલાજ નથી. સાચો ઈલાજ કયો છે? તો કે ઈચ્છાની ઉત્પત્તિ ન કરવી સાચો ઈલાજ છે. ઈચ્છાને ઉત્પન્ન ન થવા દેવી. પણ અજ્ઞાની પોતા પાસે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન હોવાથી, પોતા પાસે અજ્ઞાન હોવાથી, પોતા પાસે અલ્પ જ્ઞાન હોવાથી પાંચ ઇન્દ્રિય એના વિષયોમાં જોડાય છે.
એ પાંચ ઇન્દ્રિયને વિષયોમાં એટલા માટે જોડાય છે કે એને એમ લાગે છે કે પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ થાય છે. તો પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ ક્યાંથી થાય? નવી નવી ઈચ્છા ઉત્પન્ન કર્યા કરે છે. તો કે ઉપાય શું છે? તો કે ઉપાય તો ઈચ્છાને ઉત્પન્ન થવા ન દેવી. ઈચ્છાને ઉત્પન્ન થવા ન દેવી હોય તો પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો પ્રત્યેનો રતિભાવ છોડ, એનો ઉપાય છે. તીવ્ર દર્શન મોનીય કર્મના ઉદય આવે છે, એમાં જોડાવાનું બંધ કર, એનો ઉપાય છે. પણ અજ્ઞાની જીવ એવી ઈચ્છાનો પ્રતિકાર કરતો નથી. માટે છદમસ્ત જીવોને પારમાર્થિક સુખ નથી. માટે પરોક્ષ જ્ઞાન વાળા જીવને પારમાર્થિક સુખ નથી. માટે ક્ષોભસમ જ્ઞાન વાળા જીવોને પારમાર્થિક સુખ નથી. માટે આપણને પારમાર્થિક સુખ નથી. अब देखो गाथा 64. अब का अर्थ क्या है? तो कि अगली गाथा में सिद्ध किया है कि परोक्ष ज्ञान वाले को पारमार्थिक सुख नहीं है. इतना सिद्ध करने के बाद जहां तक इंद्रियों है वहां तक स्वभाव से ही दुख है. स्वभाव से यानी सहजपणे दुख ही है. जब तक इंद्रियों है और इंद्रियों के प्रति रुचि है, इंद्रियों के प्रति प्रीति है, इंद्रियों के प्रति राग है, तब तक सहजपणे दुख की उत्पत्ति होगी. ये बात न्याय से निश्चित करते हैं, न्याय से सिद्ध करते हैं. न्याय से सिद्ध करेंगे. देखो गाथा 64, उसके शब्द है विषयो विषे रति जे मने दुख छे स्वाभाविक ते मने जो ते न होय स्वभाव तो व्यापार नहीं विषयो विषे. अन्वयार्थ, जिसको यानी परोक्ष ज्ञान वाले को, जिसको यानी
क्षोभ सम ज्ञान वाले को विषयों में रति है, विषयों के प्रति राग है, प्रीति है, राग और प्रीति जो है वही आकुलता का कारण है। तो परोक्ष ज्ञान वाले ने, इंद्रिय ज्ञान वाले जीव ने इंद्रियों के प्रति राग है, इंद्रियों के विषयों प्रति राग है। ये राग उत्पन्न होता है जीव की सत्ता में। ये राग दुखदायक है। जो रति भाव है वो दुखदायक है। उसको दुख स्वाभाविक जानो, उसको सहजता से दुख होता है। सहज क्यों कहा? अनादि काल से वो करता आया है। देखो, किसी भी प्रकार का दुख आता है ना, तो वो दुख में एडजस्ट हो जाता है। कैसे? किसी को सीवियर अटैक आया, बाईपास किया, 8-10 दिन के बाद किसी ने पूछा अब कैसा लगता है? नहीं, पहले से अच्छा है। और थोड़े दिन के बाद पूछो, ना अब सब ठीक हो गया। अब तो मैं रूटीन काम कर लेता हूं। देखो, फिर एडजस्ट होना शुरू हो गया। सोचो, नरक गति में, 7वीं नरक में 23 से 33 सागरोपम कायुष, तीव्र पाप का उदय, संयोग अपेक्षा से तीव्र दुख, फिर भी वहां इतना लंबा काल, 23 से 33 सागरोपम तक इतना समय निकालता है। ऐसे जीव को दुख भी सहज हो गया। नित्य निगोद का जीव अनादि काल से निगोद में है, कभी बाहर नहीं निकला। और नित्य निगोद का जीव एक श्वास में 18 बार जन्म, 18 बार मरण, जन्म का दुख भी तीव्र, मरण का दुख भी तीव्र, और एक श्वास में 18 बार जन्म करे, मरण करे, वो जीव को दुख भी सहज हो गया।
यहाँ स्वाभाविक का अर्थ स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ है, ऐसा अर्थ नहीं है। तो के स्वाभाविक जानो, क्योंकि जो दुख उसका स्वभाव न हो, तो विषयार्थे व्यापार भी न हो। ये दुख उसको इतना सहज हो गया, एक विषय में से दूसरे विषय में पलटना, एक विषय में से दूसरे विषय में उपयोग लगाना, वो इतना सहज हो गया है। ये दुख भी उसको इतना सहज हो गया है, उसको दुख लगता नहीं है। देखो, हमारे सभी लोगों का पुरुषार्थ स्वभाव की ओर क्यों नहीं चलता है? बेन श्री को सम्यक दर्शन हो गया, दूसरे को क्यों नहीं हुआ? तो क्या वास्तव में पहले देख ले, तुझे लगता है कि तू दुखी हो? तुझे ऐसा लगता ही नहीं है। 24 घंटा मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये परिणाम सब दुखदायक, विकारी परिणाम, आकुलता का कारण। फिर भी उसको उसमें दुख नहीं लगता है। इतना उसको विभाव सहज हो गया है। अगर ये सहज नहीं होता तो विषयों को घुमाता क्यों है? विषयों को घुमाना नहीं चाहिए। एक नायक स्वभाव में समा जाना चाहिए। अब देखो टीका, जिसने हत इंद्रियों जीवित है, हत यानी निंद्य, जिसकी निंदा कर सके ऐसी इंद्रियों, जिसको निंदनीय इंद्रिया अहियात है, उसको दुख उपाधि के कारण, दुख उपाधि का कारण क्या है? बाह्य संयोगों में जुड़ना, कर्म के उदय में जुड़ना, कर्म के उदय में जुड़कर मोह राग द्वेष उत्पन्न करना, वो दुख उपाधि का कारण है। तो जिसको निंदनीय इंद्रियों हयात है, उसको उपाधि के कारण दुख उपाधि के कारण, बाह्य संयोगों के कारण
औपाधिकता के कारण नहीं है, लेकिन स्वाभाविक ही है, क्योंकि उसके विषयों में रति दिखने में आती है। देखो, ये बात को दूसरे दृष्टिकोण से, पहले ये सोचो कि 5 इंद्रिय और इंद्रिय के विषय दुख का कारण है कि 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के विषय में जीव ने जो रति भाव किया वो दुख का कारण है। रति भाव जो हुआ उसमें भले 5 इंद्रिय, लेकिन लेकिन 5 इंद्रिय और उसके विषय वास्तव में तो परद्रव्य है। परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण तो परद्रव्य में प्रीति करना, परद्रव्य में राग द्वेष करना, परद्रव्य में हूंपना करना, परद्रव्य में मेरापना करना। लेकिन प्रीति भाव वो तो जीव का भाव है, वो दुख का कारण हुआ। राग भाव द्वेष भाव वो जीव का भाव है, वो दुख का कारण है। पांच इंद्रिय और इंद्रिय के विषय दुख का सुख का कारण नहीं है। और जीव में ऐसी योग्यता है, स्वभाव का अर्थ वहां योग्यता है, ऐसी योग्यता है कि अपने स्वभाव से च्युत हो जाए तो जीव को दुख उत्पन्न होता है। तो दुख का कारण कौन? तो के परोक्ष ज्ञान के कारण जीव ने स्वयं अपनी स्वसत्ता में प्रीति भाव किया, रति भाव किया, राग द्वेष किया, कसाई नो कसाई किया, वो दुख का कारण है। समय हुआ है, अगली बार टीका से चलेगा। फिर से यही क्या बोलावे છે? હું બોલાવું જય? हाँ। हाँ। हम भक्तों तारणहार श्री कहान गुरुदेवनो जय हो। प्रश्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। सर्वज्ञ भगवान प्रणीत सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। तीर्थ धाम जय हो। विराजमान फिलहाल सर्व जिनेन्द्र भगवंतो नो जय हो। एक साथ 8 बार सूर्य पुत्री भगवान नो जय जयकार जय जयकार। माता जी ने ध्यान बोले सूर्य पुत्री भगवान नो जय जयकार जय जयकार। देवेंद्र कीर्ति गंधर्व भगवान बाहुबली भगवान नो जय हो। आचार्य देव नो जय हो। Thank you so much, Raju bhai. Jai Jinendra. Thank you very much, Raju bhai. Thank you, Raju bhai. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Thank you very much, Raju bhai. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, Raju bhai. जय जिनेन्द्र।